मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खुदाई का दावा करने वाला बदबख्त शद्दाद कौन था? उसने किस तरह से अल्लाह ताला की बनाई गई जन्नत के मुकाबला में दुनिया में जन्नत बनाई? ये जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इस बदबख्त की रूह किस दर्दनाक तरीका से कब्ज़ की और फिर अल्लाह ताला ने इसे कैसे दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया? इन सब के मुतल्लिक़ बात करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस जहान फ़ानी की तारीख में ऐसे बहुत से इंतहाई मालदार और ताकत के नशे में चूर बादशाह गुजरे हैं जिन्हें उनकी दौलत और बादशाहत ने मुतकब्बर और मगरूर बना दिया, और उनमें से बाज़ बादशाह तो इस हद तक गिर गए कि मगरूरियत और ताकत के घमंड में नाउज़ बिल्लाह वो खुदाई का दावा कर बैठे। ये बदबख्त लोग अपनी बेतहाशा दौलत और ताकत के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारने लगे और खुदाई का दावा कर बैठे। तो इन बादशाहों और उनकी कौमों की तरफ अल्लाह ताला ने अलग अलग ज़माने में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमा कर भेजा ताकि वो उनकी इस्लाह करे और उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाएं। लेकिन ये बदबख्त लोग सरकशी और जिद पर अड़े रहे और अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग हिदायत के काबिल ना रहे तो अल्लाह ताला ने इन बदबख्त लोगों को तबाह और बर्बाद करके रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना डाला और उनके नामो निशान तक को सफाई हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ताला ने इन मगरूर और झूठे खुदाई के दावेदार बादशाहों और उनकी कौमों को ऐसी इबरतनाक सजा दी कि आज भी लोग उनसे इबरत हासिल करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इन्हीं खुदाई का दावा करने वाले बादशाहों में एक शद्दाद बादशाह भी था जिसने अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारा और नाफरमान हुआ। प्यारे नाज़रीन, शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर कौम समझी जाती थी। उस कौम को कौम आद के नाम से दुनिया जानती है। इस कौम आद के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इस जैसी कौम ना तो इससे पहले पैदा की गई और ना ही बाद में पैदा हुई। ये कौम आद यमन और अमान के मौजूद दरमियान इलाके अहकाफ में रहती थी। ये अहकाफ का इलाका रेत के बुलंद बाला टेलों से अटा हुआ था। इस इलाके में ये ताकतवर कौम 8,500 साल पहले बात थी। प्यारे नाज़रीन, इस कौम आद पर अल्लाह ताला का यह खास करम था कि इसे अल्लाह ताला ने इंतहाई ताकतवर कौम बनाया था और उसके साथ साथ इस कौम को बेतहाशा नेमतों से नवाजा और सरसब्ज़ शादाब खेत और वाफर मकदार में जानवर अता किए और पीने के लिए मीठा पानी मुहैया किया। लिहाजा इन्हीं बेपनाह नेमतों और ताकत के नशे में ये कौम हदायत के रास्ते से भटक गई और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए बागी हो गई। तो उनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए सर तोड़ कोशिश करने लगे और अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। लेकिन ये कौम कुफ्र, शिर्क और नाफरमानी से बाज न आई और आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। इसी कौम की नस्ल में से शद्दाद नामी बंदा इस कौम का बादशाह बना। नाज़रीन, तारीखी रवायत में है कि शदीद और शद्दाद दो भाई थे। शदीद बड़ा भाई था और ये पहले बादशाह बना, जबकि इसके इंतकाल के बाद इसका छोटा भाई शद्दाद तख्ते हुक्मरानी पर विराजमान हुआ और इस तरह ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद का बादशाह बन गया। शद्दाद की सल्तनत नहायत वसी और अरीज थी और एक रवायत के मुताबिक सल्तनत यमन से लेकर इराक और एक रवायत के मुताबिक यमन से लेकर फारस यानी कि आज के ईरान तक फैली हुई थी। इस शद्दाद बादशाह ने अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को अपने मातहत कर लिया। चनाचे इस बदबख्त को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन इसका ज़मीर हदायत के रास्ता को न समझ पाया। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। तो उस वक्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और शद्दाद के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकालमा हुआ। इस मुकालमे के दौरान शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह ताला पर ईमान ले आऊँ तो बदले में मुझे क्या हासिल होगा। तो उसके जवाब में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि इसके बदले अल्लाह ताला तुम पर जन्नत हलाल कर देगा। जन्नत का नाम सुनते ही शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये जन्नत क्या है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत में मौजूद तमाम नेमतों के बारे में शद्दाद को बताया। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि ये कौन सी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ। और फिर हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को कुफ्र शिरक से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त बाज ना आया। इसके बाद शद्दाद ने अपनी कौम के बड़े बड़े आला कारीगरों को इकट्ठा किया और उन्हें अहकाफ में अरम के मुकाम पर 2 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का हुक्म दिया और शद्दाद के हुक्म पर बनाई जाने वाली इस जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गई और हीरे जवाहरात भी लटकाए गए। नाजरीन, इस बदबख्त शद्दाद ने अपनी बनाई जाने वाली जन्नत में शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहां के खूबसूरत दरख्त, फूल और पौधे भी लगवा दिए
और इस जन्नत को तरह तरह के हीरे जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया। नाज़रीन, ये कौम आद चूँकि पहले से ही बुलंद बाला पहाड़ों में महल्लात बनाकर रहने में माहिर थी और शद्दाद की सल्तनत में ये फ़न और भी अरूज पर पहुँच गया। चनाचे रेत के उन बड़े बड़े टैलों पर बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए गए और उन सतूनों पर बड़ी बड़ी सोने और चांदी की इमारतें बना दी गई। प्यारे नाज़रीन, शद्दाद ने यह फैसला किया कि जब तक जन्नत की तमीर मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक वो जन्नत में कदम नहीं रखेगा। चनाचे शद्दाद के हुक्म पर जन्नत की तमीर जारी रही और शद्दाद अपने महल में ही जन्नत के तमीर होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और शद्दाद की ये जन्नत 12 सालों में तैयार हो गई और तमीर मुकम्मल होने पर इस जन्नत को दुनिया जहां की खूबसूरत अशिया से मुज़य्यन कर दिया गया और शद्दाद को इसकी जन्नत के तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। चनाचे शद्दाद जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही खुश हो गया और अपनी इस जन्नत को देखने के लिए अपने लाओ लश्कर को लेकर जन्नत की तरफ रवाना हो गया। प्यारे नाज़रीन, शद्दाद अपने लाओ लश्कर को लेकर अभी अपने जन्नत के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि एक शख्स को जन्नत के दरवाजे पर खड़े देखा। शद्दाद उस शख्स को देखते ही पहचान गया और अपने हवारियों से कहने लगा कि ये शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो इस पर हवारियों ने शद्दाद से पूछा कि ये शख्स कौन है और ये जन्नत में क्यों दाखिल नहीं होने देगा। तो शद्दाद ने जवाब में अपने हवारियों से कहा कि ये मलकुल मौत हैं जो कि मेरी रूह कब्ज़ करने आए हैं और मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। उस वक्त शद्दाद मलकुल मौत हज़रत इज़रा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगा कि मुझे बस जन्नत में कदम रखने की मोहलत दी जाए। लेकिन मलकुल मौत हज़रत इज़रा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि मुकर्रर वक्त पर ही तुम्हारी रूह कब्ज़ करूं और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये भी हुक्म है कि तुम्हारी बनाई इस जन्नत में तुम्हें कदम भी ना रखने दूं। इस पर शद्दाद हज़रत इज़रा अलैहिस्सलाम के सामने बहुत रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तमील करते हुए शद्दाद की रूह कब्ज़ कर ली। चनाचे शद्दाद की मौत के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक ज़ोरदार चीख मारी और शद्दाद की बनाई ये जन्नत ज़मीन के अंदर धंस गई और गायब हो गई। शद्दाद की इस इबरतनाक मौत पर कौम आद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत बार समझाया, लेकिन वो फिर भी बाज न आई। हालांकि शद्दाद का अंजाम इबरत के लिए काफ़ी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गुरूर का पर्दा होता है तो फिर चाहे शद्दाद हो या शदीद, तो फिर इसे किसी की एक अंजाम दिखाई नहीं देता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को शद्दाद का इबरतनाक अंजाम बता कर डराने की कोशिश की, लेकिन ये कौम इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करती रही, यहाँ तक कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। और जब कौम आद हदायत के काबिल ना रही तो अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने साथियों को लेकर इस इलाके से कहीं दूर चले जाएं। चनाचे अल्लाह ताला का ये हुक्म पाते ही हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने आखिरी मरतबा किसी उम्मीद पर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर भी बाज ना आए। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर उस इलाका से रवाना हो गए। चनाचे उनके जाने के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद पर खौफनाक आंधियाँ मुसल्लत कर दी। अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली खौफनाक आंधियाँ और तूफान 7 रातें और 8 दिन तक चलती रहीं, यहाँ तक कि ये बदबख्त कौम अपने बुलंदो बाला और मजबूत घरों में हीरे जवाहरात समेत ज़मीन में धंसा कर गर्क कर दी गई। और अल्लाह ताला ने इस कौम पर इस कदर दर्दनाक अजाब मुसल्लत किया कि उनके बड़े बड़े और मजबूत पहाड़ नुमा घर उनके किसी काम ना आए और उनका नामो निशान भी बाकी ना बचा। जिस वादी में बड़े बड़े बुलंदो बाला महल्लात थे वो सारी की सारी रेत के एक वीरान सहरा में तब्दील हो गई। कौम आद के इस इलाके अहकाफ को अल्लाह ताला ने इस तरह ज़मीन के अंदर गर्क कर दिया कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत के टेले बाकी बचे और किसी भी चीज़ का नामो निशान बाकी ना रहा। तो प्यारे नाजरीन, इस तरह से अल्लाह ताला ने शद्दाद और उसकी कौम का इबरतनाक अंजाम किया और उन्हें सफाई हस्ती से मिटा दिया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुरूर और तकब्बुर से महफूज रखे और आजिज़ी और इंकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।